दोस्तों, अगर आप भी आलस के चलते अपने काम को टालते रहते हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी आलस्य नहीं करोगे, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। यह आलस्य नाम की बीमारी मुझ पर दिनों दिन हावी होते जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। कृपया कर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग कर एक कर्मठ और सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस जीवन को काटते चला जा रहा हूँ। जीवन की परिस्थितियाँ मुझे जिस तरफ ले जाती है मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन मुनिवर, मुझे आप वह तरीका बताएं जिससे मैं आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, हमारे जीवन में आलस्य 3 मुख्य कारणों की वजह से आता है। पहला कारण है किसी बड़े लक्ष्य का ना होना, दूसरा कारण है अपने शरीर और मन को ना समझना, और तीसरा कारण है आलसी और कामचोर व्यक्तियों की संगत करना। आलसी व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, जरा इन तीनों बातों को विस्तार से समझाइए। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को निरंतर उत्साहित और कर्मशील बनाकर रखता है। और जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है तो यह मजबूत लक्ष्य उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं बल्कि कर्म करने का है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साह या निराशा के क्षणों में बनाया है, क्योंकि उत्साह और निराशा के पलों में बनाए गया लक्ष्य इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमज़ोर व छिन पड़ जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझकर और शांत दिमाग से करना चाहिए। वह लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य के बनाने के पीछे का एक बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे होगे तब उस लक्ष्य का मजबूत कारण ही वह शक्ति होगी जो तुम्हें अपनी लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोच कर ही तुम्हारे अंदर जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। ऋषि ने आगे कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है लेकिन वह फिर भी आलस्य करते हैं। तो इनके जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन बहुत ही चालाक है और यह हमारे साथ हर समय खेल खेलते रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, बल्कि यह तो उस काम को टालता है या फिर उस काम को करने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। जैसे कि अगर तुम मन से कहोगे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है तो यह कहेगा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। अगर तुम मन से कहोगे कि थोड़ा ध्यान करते हैं तो यह कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह होता है, कल सुबह जल्दी उठेंगे और फिर ध्यान करेंगे। और फिर ना तो तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे और ना ही कभी ध्यान कर पाओगे। अगर तुम मन से कहोगे कि धन कमाना है तो यह कहेगा कि क्या इतना ही आसान है धन कमाना? अगर इतना ही आसान होता तो आज सभी लोग अमीर होते। व्यक्ति ने कहा, तो फिर मुनिवर, इस मन की चाल का समाधान क्या है? ऋषि ने कहा, इस मन के साथ भी वही करो जो ये तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर काम करेंगे, तो तुम तुरंत इससे कहो कि थोड़ी देर क्यों, बहुत देर आराम करेंगे, लेकिन पहले यह काम खत्म कर लेते हैं। जब मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, कल से व्यायाम करेंगे, तो तुम तुरंत इससे कहो, स्वादिष्ट क्यों, बहुत स्वादिष्ट भोजन करेंगे, लेकिन व्यायाम आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है, जैसे यह तुम्हें बनाता है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा? ऋषि ने कहा, जब तक तुम अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो यह मन तो तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, कभी कभी मैं यह निश्चय करता हूँ कि कल से इस काम को ज़रूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन अगले दिन आते ही मैं फिर से काम को टालना शुरू कर देता हूँ।
सुबह सोचता हूँ कि अभी तो पूरा दिन बचा है, दोपहर में काम करूँगा। दोपहर होती है तो सोचता हूँ कि शाम को काम कर लूँगा, और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूँ और फिर पछताता रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता रहता हूँ, और फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, उसके अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, और यह चक्र लगातार चलता आ रहा है। मैं अपने समय को सही तरह से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषि ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की नहीं, बात तो मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम्हारा मन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक तुम समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने समय को नियंत्रित करना है तो तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना बेहद आवश्यक है, और यह संभव है ध्यान से, अपने विचारों के प्रति जागरूक होने से। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है, वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन तब हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सकें। यदि हम उस काम को शुरू भी कर देते हैं तो बहुत ही जल्द हमारा शरीर थक जाता है, या फिर हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर उस काम को करते भी हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता। ऋषि ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? शरीर चलता है ऊर्जा से, और ऊर्जा मिलती है भोजन से। लेकिन अगर तुम ऐसा भोजन करोगे जिसमें खुद कोई ऊर्जा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तुम्हारा शरीर पूरे दिन आलस्य से घिरा रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन से मेरा आशय ऐसे भोजन से है जो हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं होता। इसीलिए तुम ऐसा भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा भर दे, न कि आलस्य। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि कैसा भोजन आलस्य पैदा करता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए कि बुरी संगत कैसे हमें आलसी बना सकती है। ऋषि ने कहा, किसी भी इंसान के जीवन में इस बात का सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि वह कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल और लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे मित्र आलसी स्वभाव के तो नहीं हैं, कहीं वह काम को टालने की आदत से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे। तुम भी काम को टालना सीख ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में ज़्यादा आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और फिर वे बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों की आलसी स्वभाव के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा, और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो स्वभाव से आलसी हैं। अगर आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी ही बनोगे, ऊर्जावान लोगों की संगत करोगे तो ऊर्जावान बनोगे, और यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए कर्मठ और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लो। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? ऋषि ने कहा, शुरुआत करो एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य को बनाने के साथ, जिसके बनाने के पीछे का एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। उसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख बनाने मत दो, बल्कि इसे मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे, यह तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ध्यान रखो कि तुम कैसा भोजन करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि भोजन को पचाने में ही हमारा शरीर बहुत सी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जिससे बाकी कामों को करने के लिए कम ऊर्जा बचती है, और फिर हम आलस्य और कमजोरी महसूस करते हैं। आसानी से पचने वाले और ऊर्जा से भोजन पदार्थ ही अपने भोजन में शामिल करो। उसके बाद अपने सोने और उठने का समय निश्चित करो, इससे तुम ज़्यादा अनुशासित रह पाओगे। अपनी दिनचर्या में रोज़ व्यायाम और ध्यान का समय भी निश्चित करो। साथ ही किसी काम को खत्म करने का एक समय निश्चित कर दो, इससे तुम्हारा दिमाग उसी समय तक उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, जिससे तुम किसी भी काम को समय पर खत्म कर पाओगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आलसी और कामचोर लोगों की संगत करना छोड़ दो और खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर तुमने इन सारी चीज़ों का पालन किया तो आलस्य तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, मुनिवर,
आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। ऋषि ने कहा, यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब तुम्हारे साथ कैसी चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। और जागरूकता आती है जागरूक लोगों के साथ रहने से, या अकेले रहने से, या फिर ध्यान करने से। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। ऋषि ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। सही समय का इंतज़ार भी मन की ही चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतज़ार ही कर रहे हैं, या फिर इसी समय को सही बनाने का ठान चुके हैं? उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।